गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ अ थर्मोडायनेमिक्स क्लास +1। अब एज आई टोल्ड व्हाट इज अ इंटरनल एनर्जी, यू नो द मीनिंग ऑफ इंटरनल मीन्स इनसाइड। तो हम इंटरनल एनर्जी क्या कह सकते हैं? द एनर्जी स्टोर्ड विद इन अ substance इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। कि एक सब्सटेंस या एक सिस्टम के अंदर जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल U। अब जैसे मैंने कहा, लेट्स सपोज एक ये सिस्टम था, इस सिस्टम की एनर्जी है U1। मैंने इसको हीट दी, इस सिस्टम ने क्या किया? हीट को एब्जॉर्ब करा। जब हीट को एब्जॉर्ब करा तो इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज एंड द इंटरनल एनर्जी इज चेंज, दैट इज अ U2। तो हमने जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, वी कैन से इंटरनल एनर्जी चेंज। तो वो चेंज कैसे निकालेंगे बेटा? U2 माइनस U1। और चेंज के लिए हम क्या लिख देते हैं? डेल्टा। डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है? कि इंटरनल एनर्जी में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1, जिसमें U1 क्या थी? दिस इज द इनिशियल स्टेट और वी कैन से इनिशियल इंटरनल एनर्जी, एंड U2 इज द फाइनल इंटरनल एनर्जी। अब अगली बात क्या आती है कि जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। वो एक स्टेट फंक्शन है। क्यों? अभी आपको बताया मैंने, बिकॉज इट डिपेंड अपॉन स्टेट ऑफ अ सिस्टम। और कौन सी स्टेट पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल एज वेल एज फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। और एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम उसको 3 तरीके से चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं उसको? 3 तरीके से। अ सिस्टम चेंज इट्स इंटरनल एनर्जी इन 3 वेज। एक सिस्टम 3 तरीके से अपनी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकता है। सबसे फर्स्ट क्या होगा कि अगर हम उस सिस्टम के ऊपर कुछ वर्क कर रहे हैं, अ वर्क डन ऑन और बाय द सिस्टम। देखो, जैसे एक सिस्टम है, अगर मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, मैं इसके ऊपर कुछ काम कर रही हूँ तो इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। अगर इसके अंदर से कुछ वर्क हो रहा है तब भी इसकी क्या होगी? इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो हम कह सकते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। सेकेंड, हीट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय सिस्टम। कि एक सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा या फिर रिलीज करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर इनिशियल इंटरनल एनर्जी U1 थी, ये U2 में चेंज हुई। कैसे? हीट एब्जॉर्ब करके। अगर मैं इस सिस्टम में से कुछ हीट बाहर निकाल दूंगी तब भी इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो वी कैन से द चेंज इन इंटरनल एनर्जी वेदर द हीट इज एब्जॉर्ब और रिलीज्ड बाय सिस्टम। एंड थर्ड इज मैटर एंटर और लीव्स द सिस्टम। किस सिस्टम के अंदर हमने किसी चीज को या तो ऐड किया है या फिर उसमें से किसी चीज को रिलीज किया है। तो इस चेंज, इन तीनों एस्पेक्ट से हम इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं कि सिस्टम इंटरनल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर उसमें एनर्जी को रिलीज कर रहा है, या सिस्टम वर्क करेगा या फिर सिस्टम पर वर्क होगा। तो हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द साइन कन्वेंशन। देखो, डेल्टा U मैंने आपको बताया, डेल्टा U किसके इक्वल है? U2 माइनस U1। डेल्टा U इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, U2 इज द फाइनल इंटरनल एनर्जी, U1 इज द इनिशियल इंटरनल एनर्जी। इफ U1 is greater than U2,
अगर U1 U2 से बड़ा है तो डेल्टा U क्या आएगा बेटा, नेगेटिव में। इसका मतलब क्या है, अगर डेल्टा U नेगेटिव में आया तो वर्क डन बाय द सिस्टम, इसका मतलब सिस्टम ने कुछ काम किया है या फिर उस सिस्टम में से एनर्जी इज रिलीज्ड, कुछ एनर्जी बाहर निकली है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इफ U2 इज ग्रेटर देन U1, अगर U2 बड़ा है तो डेल्टा U क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, कि सिस्टम पर कुछ काम किया गया है या फिर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम, उस सिस्टम ने कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ डेल्टा U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का। अगर हम SI यूनिट की बात करें, इट इज अ जूल, इट्स CGS यूनिट इज अर्ग। अगर जूल को अर्ग में चेंज करना है तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग होता है, उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू मेन पॉइंट याद रखने आपने, क्या है, इंटरनल एनर्जी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, कि इंटरनल एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों, अगर ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि क्यों इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बिकॉज इट डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस कंटेन इन द सिस्टम, कि एक सिस्टम ने कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करा है या फिर कितना उस पर वर्क हुआ है, इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट, दैट्स व्हाई इंटरनल एनर्जी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और अगर हम फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कोई भी हीट सिस्टम ना एब्जॉर्ब कर सकता है ना रिलीज कर सकता है, तो उस केस में डेल्टा U क्या होगा, 0। क्यों 0 है, बिकॉज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट होने से नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्लियर है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल एनर्जी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ अ थर्मोडायनेमिक। यू कैन नोट इट बाय पॉजिंग द वीडियो। सी फर्स्ट लॉ ऑफ अ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ अ थर्मोडायनेमिक्स को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ अ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ऑल्दो इट मे बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्या है कि जो एनर्जी है ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसको खत्म कर सकते हैं, जबकि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर हम क्या कह सकते हैं, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट ऑल्दो इट मे अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, कि यूनिवर्स मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कैसे लॉ जस्टिफाई हुआ, अब देखो उसकी जस्टिफिकेशन क्या है, कि वो क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, व्हेनेवर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सम एनर्जी डिसअपीयर, वो कह रहे हैं कि अगर एक कोई भी क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है, एक टाइप की कोई भी क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है, अगर वो डिसअपीयर हो जाती है एंड एग्जैक्टली इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी मस्ट बी प्रोड्यूस्ड, कि वो कह रहे हैं कि अगर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपीयर होगी है तो उतने ही अमाउंट की दूसरी फॉर्म की एनर्जी अपीयर हो जाएगी, तो दैट इज अ फर्स्ट लॉ ऑफ अ थर्मोडायनेमिक। तो क्या उसमें डिसअपीयरेंस में लॉस हुआ, बट वो दोबारा किसने रीगेन कर लिया, उस अपीयरेंस ने, तो हम कह सकते हैं कि कोई एनर्जी का लॉस हुआ नहीं। कैसे, जैसे अगर हम इलेक्ट्रिक फैन में देखें, इलेक्ट्रिकल फैन में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोटर किस में कन्वर्ट कर देती है, उसको मैकेनिकल एनर्जी में, और वो मैकेनिकल एनर्जी किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर मूविंग द ब्लेड्स ऑफ अ
फैन जो पंखे को चलाने में मदद करती है, उसको घूमने में, पर को घुमाने में मदद करती है, जिसकी वजह से हमें हवा लगती है। या फिर सिंपल कर सकते हो, जैसे हम घरों में सिलेंडर यूज़ करते हैं, एलपीजी सिलेंडर यूज़ करते हैं, उसके अंदर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भरी होती है, जो क्या है, एक केमिकल एनर्जी है। जब हम अब गैस ऑन करते हैं तो गैस ऑन से वो केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, हीट एनर्जी में। तभी तो हम खाने को पका पाते हैं। तो क्या हुआ, केमिकल एनर्जी इज द वन फॉर्म एंड द हीट एनर्जी इज द वन फॉर्म। तो सिलेंडर में से जो गैस को यूज किया हमने, वो केमिकल एनर्जी डिसअपियर होगी, बट अपीयर कौन सी हो रही है, हीट एनर्जी। उतने ही फॉर्म में हीट एनर्जी ऑब्जर्व हो रही है। तो दैट इज अ फर्स्ट लॉ ऑफ अ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ अ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट उसकी हम एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इसका कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे हमारे पास हीटर है, हम हीटर में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करते हैं, वो तो मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, उसमें भी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एलपीजी सिलेंडर में क्या हो रहा था, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी, बट हीटर में हम उसको किससे, जैसे लेट्स सपोज दिस इज अ हीटर, हीटर को हम किससे, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं ना, और हीटर के ऊपर भी हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। तो क्या कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। या फिर जो उस हीटर के अंदर ये फिलामेंट लगे होते हैं, वो फिलामेंट ग्लो करते हैं रेड कलर के, तो वो उसको कलर देने में भी हेल्पफुल कर रही है। तो ये भी किसका एग्जांपल है, फर्स्ट लॉ ऑफ अ थर्मोडायनेमिक्स। तो सिंपल सी बात है कि जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इट इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ अ एनर्जी। अब हम नेक्स्ट करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ फर्स्ट लॉ ऑफ अ थर्मोडायनेमिक। तो आगे देखो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या कहता है कि हम इसको और भी क्या कह सकते हैं, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, इट इज अ रिलेशन बिटवीन इंटरनल एनर्जी, वर्क एंड हीट। अब देखो, अब हमें पता है द इंटरनल एनर्जी, याद रखना बेटा, आई क्या है, इंटरनल एनर्जी। द इंटरनल एनर्जी of a system can be increased in two ways। दो तरीके से हम इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं। पहला क्या था, अभी आपको इंटरनल एनर्जी में बताया था, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम, अगर सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। सेकेंड, या फिर हम कह सकते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर कुछ काम किया जाए। जैसे मैंने कहा, लेट्स सपोज दिस इज अ वेसल, इस वेसल की इंटरनल एनर्जी है U1, दिस इज इनिशियल इंटरनल एनर्जी। अब मैंने इसको हीट दी, इस सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब करा, हीट क्या है, Q, तो इंटरनल एनर्जी ने Q हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। या फिर हम कह सकते हैं हमने कुछ उस सिस्टम के ऊपर वर्क डन करा, वर्क डन क्या था, W, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम क्या होगा, चेंज, U1 प्लस W प्लस W। हीट एब्जॉर्ब करी तो वॉल्यूम बढ़ गया, बट वर्क डन किया तो वॉल्यूम कम हो गया। तो इस वक्त हमने कहा कि उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, चेंज होगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, U2, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, फाइनल स्टेट। तो हम कह सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि U2 बनी, कब बनी, जब इनिशियल इंटरनल एनर्जी ने Q हीट को एब्जॉर्ब करा और उसके ऊपर वर्क डन W हुआ। तो इस U1 को इधर ले आओ, U2 माइनस U1 इक्वल टू Q प्लस W। U2 माइनस U1 क्या होता है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर अ फर्स्ट लॉ ऑफ अ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ अ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कब चेंज हो सकती है, या तो वो हीट को एब्जॉर्ब करे या फिर उसके ऊपर कुछ भी वर्क डन हो। क्लियर है, ये एक्सप्रेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ अ थर्मोडायनेमिक्स का। अब इसके कुछ पॉइंट्स है वो आपने ध्यान रखने हैं। वो क्या है, नाइदर Q nor W इज अ स्टेट फंक्शन।
अगर हम खाली Q और W की बात करें, हीट एक स्टेट फंक्शन नहीं है, आपको डेफिनेशन में बताया था मैंने। वर्क भी एक स्टेट फंक्शन नहीं है, बट इनका सम डेल्टा U के इक्वल है, जो क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बट हम कह सकते हैं Q प्लस W इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा U, और जो डेल्टा U क्या है, डेल्टा U इज अ स्टेट फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस हमें पता है डेल्टा U क्या होगा, 0। अभी मैंने आपको पीछे इंटरनल एनर्जी में बताया इसी वीडियो में, तो डेल्टा U को 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q प्लस W, तो W को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू माइनस W। मीन्स क्या हुआ, इसका जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय सिस्टम। क्लियर है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, अगर हम बात करें फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होते हैं, जिसमें हीट चेंज नहीं होती, Q क्या है, 0। तो इस एक्सप्रेशन में अगर हम Q को 0 पुट करें तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W के। तो हम कह सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द सिस्टम। क्लियर है बेटा। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। I hope you all are understand the concept. If you are having any doubt, you can ask and comment. Thank you and have a nice day.